नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं माखनलाल चतुर्वेदी की कविता कैदी और कोकिला। ये एक कैदी और कोयल को लेकर लिखी गई माखनलाल चतुर्वेदी की बड़ी मार्मिक कविता है। कोयल अपनी कूक से कैदी को जगाती है और कैदी अपनी अंदर की तड़प कोयल को बताते हुए कहता है, क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोयल बोलो तो, क्या लाती हो, संदेश किसका है, कोकिलन बोलो तो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में डाकू चोरों बदमाशों के डेरे, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। जीवन पर अब दिन रात पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। निराश कर चला रात की काली, इस समय काली मां मई जगी क्यों आली। एक कैदी कोयल से अपने जीवन की तड़प के बारे में बताता है और कोयल से पूछता है, हे कोयल, बताओ तो तुम क्या गा रही हो और रह रहकर क्यों आती और जाती रहती हो। कोयल, कुछ तो बोलो, ये तुम क्या लाती हो और जो संदेशा तुम सुना रही हो, यह संदेश किसका है। कोयल की कूक में कैदी को संदेश मालूम पड़ता है, मैं तो इन ऊंची ऊंची दीवारों में कैद हूं, चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें हैं, इन दीवारों में मैं कैद हूं। कोयल, तुम ही बताओ, ये जहां पर मैं रह रहा हूं, जहां पर मैं कैद हूं, ये डाकुओं, चोरों और लुटेरों का डेरा है। ये हमें जीने भी नहीं देते, पेट भर खाना भी नहीं देते और मरने की अनुमति भी नहीं देते। हम तो ना जी सकते हैं यहाँ और ना मर सकते हैं। इस कैद में मैं बहुत परेशान हूं, फिर भी तुम्हारी कूक सुनकर मन के अंदर कुछ आशा सी जागृत होती है। हमारे जीवन पर दिन रात कड़ा पहरा लगा रहता है। जीवन और मरण दोनों ही नहीं चाहते, हम पर कड़ा पहरा लगाए रहते हैं। पता नहीं ये शासन की काली करतूत है या जो हमारा भाग्य है वही अंधकारमय है। बता नहीं सकते कि ये हमारे भाग्य का प्रभाव है या शासन की काली करतूतों का, कुछ समझ नहीं आता। हमें तो चंद्रमा भी निराश करके चला गया है और ये अंधेरी रात और भी काली हो गई है और भी कालिमा में बदल गई है। हे कोयल, तुम इस काली रात में अचानक ही क्यों जाग रही हो। बताओ तो सखी कि तुम इस काली रात में क्यों जाग रही हो। कभी भी मार्मिक व्यथा बयान करने का संदेश देती है एक कोयल और एक कैदी। क्यों भूख पड़ी बेगना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो, क्या लूटा मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो, क्या हुई बावली अर्धी रात
सोचता है कि तुम इस काली रात में इतनी वेदना भरी, दर्द भरी चीख से क्यों हूक पड़ी हो, क्यों चीख पड़ी हो इतनी वेदना से? क्या बोझ है तुम्हारे मन पर? क्या किसी ने तुम्हारी स्वर, इस मीठी आवाज को लूट लिया है? क्या हुआ है तुम्हारे साथ जो तुम चीख रही हो? तुम्हारी उस मधुर वाणी में, जो दुनिया में प्रसिद्ध है, कोयल की मीठी बोली, तुम तो उस प्रसिद्धि की रखवाली करती हो, उस आवाज की मलिका हो। कोयल, बताओ तो कि तुम्हारे साथ क्या हुआ? क्या तुम्हें भी इन आतताइयों ने तुम्हारी आवाज को लूट लिया है, चुरा लिया? क्या तुम बावली हो गई हो, पागल हो गई हो, जो इस आधी रात में इतनी जोर जोर से चीख रही है? कोयल, बताओ तो, तुम्हें जंगल में लगी हुई आग की ज्वालाओं ने क्या सताया है? क्या तुम्हें जंगल में आग दिखाई पड़ रही है? क्या दावानल दिखाई पड़ रहा है, जो तुम इतनी मार्मिक ध्वनि में, इतने वेदना भरे स्वर में चीख रही है? कोयल, मुझे अपने बारे में बताओ तो कि तुम्हारे साथ क्या हुआ? काली तू रजनी भी काली, रजनी यानी रात। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली। काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी बनी। काल कोठरी यानी कारावास। टोपी काली, कमली काली, मेरी लौह श्रृंखला काली। लौह श्रृंखला यानी हाथों में बंधी हुई हथकड़ियां और पैरों में पड़ी हुई बेड़ियां। पहरे की हुंकृति की प्याली, हुंकृति यानी फुसका। पहरे की हुंकृति की प्याली, तिस पर है गाली याली। इस काले संकट सागर में मरने को मधुमाती, कोकिल बोलो तो, अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराकी, कोकिल बोलो तो। कवि कोयल को संबोधित करते हुए ये कह रहे हैं कि ये काली रात, मेरी और तुम्हारी क्या समानता है? कोई भी समानता मुझ में और तुझ में नहीं है। मेरी कैद खाने में ये काली रात है, रात का अंधेरा है वो पूरा काला है, ये रात भी काली है। शासन की करतूतें भी काली, वो न्याय अन्याय नहीं देखती। दुख की, जीवन में दुखों की जो लहर चल रही है वो भी काली ही है, और इस कालिमा में मेरी कल्पनाओं में भी कालापन आ गया है, मेरी सोच भी काली हो गई है, क्योंकि ये जिस काल कोठरी में मैं रहता हूं उसका रंग भी काला है। मैंने जो टोपी पहनी है वह भी काले रंग की है, वह भी काली है। मेरा कंबल भी काला है, जो कंबल मैंने ओढ़ रखा है ये कंबल भी काले रंग का है, यानी सभी कुछ दुखों से बंधा हुआ है। मैंने हाथ में जो हथकड़ियां और पैर में जो बेड़ियां पहनी हैं वह भी लोहे की काली धातु से बनी हुई है। चारों ओर कालिमा ही कालिमा है। पहरेदार के रूप में जो सरपणी हुंकार भरती है वह हुंकार भी बसैली और काली है। इतना सब कुछ सहन करने पर भी पहरेदारों की गालियां पड़ती हैं, तो हे सखी, इस काले घने अंधेरे में और इस काले
संकट आया हुआ है उनकी लहरों पर, तू इतनी मदमाती हुई क्यों डोल रही है? क्यों तूने अपने मीठे गीतों को इस काले अंधेरे में और इन काली लहरों में तैरने को छोड़ दिया है? हे कोयल, मुझे इसका कारण तो बताओ। हे कोयल, कुछ तो बोलो, अपना भेद कभी तो खोलो। क्यों तुमने इस काली मां को अपनाया है या मेरा मजाक उड़ाया है? तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली। तेरा नभ पर है संचार, मेरा दस्तक का संसार। तेरे गीत कहा में वाह, रोना भी है मुझे गुनाह। देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही ईश्वर रणभेरी। इस कृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कह दूं। कोकिल बोलो तो मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसने भर दूं। कोकिल बोलो। कैदी कोयल से अपनी समानता करते हुए कहते हैं कि हर कोयल, हे सखी, तुम हरियाली की रानी हो। तुम्हें तो हरे हरे बाग बगीचे मिले और मेरी किस्मत में तो ये काल कोठरी है जिसमें मैं बंधन युक्त पड़ा रहता हूं। तुम्हारा तो पूरे आकाश पर राज है। तुम तो पूरे आकाश में संचरण कर सकती हो, विचर सकती हो, उड़ सकती हो, लेकिन मेरे पास तो मेरा संसार तो ये 10 फुट की कोठरी ही है जिसमें मैं जैसे तैसे अपना गुजर बसर कर रहा हूं। तू जब गाती है, कूकती है, तो उस मीठी वाणी पर लोग वाह वाह कर उठते हैं, उसे दाद मिलती है, उस गीत को वाहवाही मिलती है। लेकिन अगर गाना तो बहुत दूर है, मैं तो अगर रोना भी चाहूं तो वह भी एक गुनाह है। तेरी और मेरी विषमता बहुत है, कोई समानता नहीं है हमारे और तुम्हारे बीच में। फिर भी तुम मुझे ललकार रहे हो, तुम मुझे चुनौती दे रहे हो। मैं किस प्रकार तुमसे लड़ूं, कैसे तुम्हारे साथ अपनी समानता करूं? हे कोयल, कुछ तो बोलो। तुम अपनी इस घुंघटी पर, तुम अपनी इस आवाज बताओ तो कि मैं ऐसा कौन सा कार्य करूं, क्या काम कर दूं जिससे तुम्हारी और मेरी समानता हो जाए? हे कोयल, कुछ तो बोलो। मोहनदास करमचंद गांधी अनशन पर बैठे हैं, आमरण अनशन किया हुआ है। मैं किस प्रकार अपने प्राणों को देकर, अपने प्राणों को बलिदान करके उस कार्य को सफल बना पाऊं? हे कोयल, कुछ तो बोलो, मुझे कुछ तो मार्ग दिखाओ, मेरा रास्ता प्रशस्त करो। मैं क्या करूं जिससे इस देश के लिए मैं थोड़ा सा भी कुछ कर पाऊं? गांधी जी के इस आंदोलन में मैं थोड़ा सा सहयोग तो दे पाऊं। हे कोयल, कुछ तो बोलो।